पिछले 4 श्लोक में अर्जुन ने जो बातें कही वो हम एक बार फिर से सुन लेते हैं। पहले अर्जुन ने कहा कि युद्ध करना ना करना उसमें क्या श्रेष्ठ है ये हम दोनों नहीं जानते, कौन जीतेगा ये भी हम दोनों नहीं जानते, और मैं अपने भाइयों को मारकर कुछ भी मिल जाए, देवताओं का स्वामीपन ही मुझे क्यों ना मिल जाए, जमाने भर का धन ही क्यों ना मिल जाए, तो भी मैं ये पाप करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष मेरी तरह नहीं सोचते, तो मैं आपकी शरण आता हूँ। आप मुझे बताइए कि श्रेष्ठ पुरुष कैसे सोचते हैं। और फिर जब अर्जुन देखता है कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी कृष्ण की आंखों में, कृष्ण के हाव भाव में रत्ती भर भी ये नहीं लग रहा कि वो कन्विंस हुए हैं, तो वो तुरंत कहता है कि 100 बातों की एक बात समझ लो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसके अलावा आपको जो कहना है कहो, जो समझाना है समझाओ, आप जो चाहते हो वो बोलो, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। पूछ मैं आपसे ही रहा हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। हमारे भी सारे सवाल ऐसे ही होते हैं। तो जब कृष्ण ये सुनते हैं कि ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ कि युद्ध करना या ना करना उसमें क्या श्रेष्ठ है, एक बार तो अर्जुन कहता है कि ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, और उसके अगले ही श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके शरण आ गया हूँ, आप मुझे जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। और उसके बाद ही वो कहता है लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, आप चाहे कुछ भी बोल दीजिए। तो अर्जुन की ऐसी विरोधाभासी बातें सुनकर संजय बोल रहे हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में श्लोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है। भगवत गीता से कृष्ण क्या व्यक्ति है वो बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था में होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू पूरे की पूरी बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर ज्ञानियों का एक भी गुण नहीं है। बातें भले ही तू कर ले, क्योंकि बातें करने में कुछ नहीं चाहता। आत्मा अमर है, ऐसी बातें करने वाले सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को थोड़ा सा भी छेड़ा तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपसे मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। जो कहते हैं भगवान सबका भला चाहता है, उन्हीं के आश्रमों के बाहर लिखा होता है कि अंदर सिर्फ हिंदू अलाउड है, तो फिर ये कैसा कमाल हो जाता है। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन, तू ना शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है, तू उनके लिए दुख पाल रहा है, और उनके लिए दुख पालने का तो कोई कारण ही नहीं है, तो तू गलत लोगों के लिए दुख पाल रहा है, गलत कारण से पाल रहा है। तू खुद भी दुखी हो रहा है और पंडितों जैसी बातें भी कर रहा है, जैसे तू बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है। लेकिन हे अर्जुन, तू मेरे मुख से ये सुन ले कि पंडित जन, ज्ञानी जन ऐसा नहीं करते। इन दो बातों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। अधिकांशतः ये जितने भी पंडित, मौलवी, पादरी हैं, ये लोग भी सिर्फ ज्ञानियों जैसी बातें करते हैं, लेकिन ये ज्ञानी नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि अगर हम ना सुधरे, हमारा मन ना सुधरे और बाहर की परिस्थितियाँ सुधर जाए, ये संभव नहीं है। ये ज्ञान की बात है। ये आश्रय, आश्वासन, ये प्रार्थना, आशीर्वाद देना, मंत्र दे देना कि तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम ये करो, तुम ये अंगूठी पहन लो, ये सब अज्ञान की बातें हैं। तो याद रखिए, दो तरह की बातें होती है। एक ज्ञान की बात है जो बड़ी सीधी है कि आपके अंदर सुधार ले आओ तो आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सीधी और सिंपल है और ये हमारे समझ में भी आती है। अगर हमारा चश्मा खराब है तो मैं चाहे मंत्र पढ़ लूं, चाहे उस चश्मे को धागा पहना दूं, चाहे उसे अंगूठी पहना दूं, चाहे उस चश्मे को हर सोमवार मंदिर ले जाऊं, ये सब कुछ करने से चश्मा तो ठीक नहीं होगा ना।
उसके लिए तो चश्मा ठीक करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन कोई भी मनुष्य यहाँ पर सुधरना चाहता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसीलिए सोमवार नहीं कर रहा कि प्रभु मेरी ईर्ष्या खत्म कर दो, लेकिन वो इसीलिए सोमवार कर रहा है कि मुझे कुछ दे दो और मेरे पड़ोसी का कुछ छीन लो। तो ये सब अज्ञान की बातें हैं। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन भी कहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो तेरा ये व्यवहार बिल्कुल ही तुच्छ है। बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम्हारी बातों से अगर तुम्हारा बिहेवियर मैच नहीं खा रहा तो सुन अर्जुन, तू मुझसे पूछ रहा था ना कि श्रेष्ठ मनुष्य क्या करते हैं, ये मुझे बताओ। तो श्रेष्ठ मनुष्य जो जीवित है उनके लिए भी दुख दर्द नहीं पालते, कभी दुखी नहीं होते किसी को भी देखकर, चाहे वो कितनी भी कष्ट में क्यों ना हो। कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। इस बात को कृष्ण आगे कई श्लोकों में टुकड़े टुकड़े में समझाएंगे। लेकिन कोई मर रहा है, कोई मर गया है, कोई जिंदा है या कोई मरने वाला है, ये दुख का रत्ती भर भी कारण नहीं है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। और अर्जुन, तू दुख पाल रहा है, तेरे मरने का भी दुख पाल रहा है, कौरवों के मरने का भी दुख पाल रहा है। लेकिन अर्जुन मेरी बात सुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था। आज से 10,000 वर्ष पूर्व मैं नहीं था, आज से 50,000 वर्ष पूर्व मैं नहीं था, ऐसा नहीं है। ये अज्ञान है। और ना ही ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं रहूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि आगे कोई ऐसा वक्त आएगा जब मैं नहीं रहूंगा। ये तेरा अज्ञान है। और ना तो ऐसा है कि ये राजा लोग तब नहीं थे, और ना ऐसा है कि ये राजा लोग आगे भी नहीं रहेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब इस बात को हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम गीता की बातों को ऐसे ही सीखते चले जाएंगे, जीवन में उतारते चले जाएंगे। मिलते हैं भगवत गीता के एक और ज्ञान भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।